नमः श्री गोभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः। बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की, पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की, पूज्यपाद श्री रामलोचन जी महाराज की, पूज्यपाद स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। हर हर। सज्जनों, आज हम अथ ब्रह्मानंद कथा के इस क्रम में पंचम सत्र के रूप में आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे इस चरित्र के नायक पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज उस यात्रा के क्रम में माता जी का आशीर्वाद लेकर प्रयाग में आ गए हैं और हम भी पूज्य श्री की इस कथा का आलंबन लेकर के श्री धाम वृंदावन से चलकर कुंभ के पावन पर्व पर अवसर पर अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ शिविर में यहाँ प्रयागराज में आ गए हैं। संभवतः हम जहाँ हैं ये स्थान मोरी मार्ग कहलाता है। मोरी मार्ग पर 19 सेक्टर और 12 नंबर पुल जो पीपा पुल लगता है, तो 12 नंबर पुल है, 19 नंबर सेक्टर है, मोरी मार्ग है, अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ का ये शिविर है जहां हम अभी आसीन हैं और लगभग 1.5 महीने तक प्रायः यहीं रहने का ऐसा भाव है, शेष भगवत कृपा। तो हम चर्चा कर रहे थे, पूज्य श्री घर से माता जी का आशीष लेकर के प्रयाग में आ गए और प्रयाग में संगम में स्नान कर लिया। एकांत निर्जन स्थान में शांत भाव से बाह्यकरण और अंतःकरण को संयत करके नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। बहुत लंबा समय चला गया। सूर्य उदय काल की बेला से आरंभ करके मध्याह्न तक माने सिर पर आ गए, पर उस बाल यति की, बाल मुनि की, उस बाल तपस्वी की साधना संपन्न न हुई। संयोग की बात है कि कोई फिर पुलिस के दरोगा उसी परिक्षेत्र में परिभ्रमण करते करते आए और इन पर दृष्टि पड़ गई। अपलक दृष्टि से निहारते रहे ऐसी अद्भुत कांति, ऐसा अद्भुत सौम्य स्वरूप और इतनी अचल समाधि। और ये क्रिया लगभग यहाँ जो हमारे मान्य तिवारी जी ने इस ग्रंथ में विवेचन किया है, निरूपण किया है, 3 दिन तक अनवरत वो दरोगा नित्य जब आते तब पूज्य श्री को इसी अवस्था में इसी भांति बैठे हुए पाते। हम ये नहीं कह रहे कि अखंड 3 दिन तक अखंड समाधि है, परंतु ये कहना चाह रहे हैं कि वो श्रीमान जो पुलिस विभाग में अपनी सेवा देते थे, वो जब भी कभी यहाँ आते, संयोग की बात है उस समय पूज्य महाराज श्री उसी प्रकार से समाधिस्थ पाए जाते। ऐसी अद्भुत तेजपूर्ण बालक की क्रिया और अलौकिक झांकी देख करके तीसरे दिन उनसे रहा न गया। समीप आए और हाथ जोड़ करके सम्मुख बैठे हुए हैं। उनकी अवस्था बड़ी है और जिनके सम्मुख वो हाथ जोड़ करके श्रद्धावनत होकर के बैठे वो बालक हैं। अचानक कुछ समय के बाद पूज्य श्री के वो समाधि के परमानंद का सुख भोगते हुए जो नेत्र उद्घटित हुए, उनमें किंचित लालिमा है, अद्भुत आनंद की वृष्टि हो रही है।
और सम्मुख बैठे हुए इस महाशय पर जब दृष्टि पड़ी तो ये भी चौंके और वो भी चौंक गए। उस दरोगा ने पूछा, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतनी छोटी अवस्था है, ऐसा कठिन तप, क्या बात है? तो पूज्य महाराज श्री जी ने अत्यंत अल्प शब्दों में अत्यंत शांत भाव से उत्तर दे दिया। बोले, जहाँ से पूरा संसार आया है हम भी वहीं से आए हैं, और जहाँ पूरा संसार जा रहा है हम भी वहीं जा रहे हैं। वहीं से आए हैं जहाँ से सारा संसार आया है, और वहीं जा रहे हैं जहाँ पूरा संसार जा रहा है। दरोगा जी तो बेचारे क्या कहें, ऐसा उत्तर ना उनको कभी अपेक्षित था और ना कभी उन्होंने सोचा था कि इतने छोटे से बालक के मुख से ऐसा गुरुतर, ऐसा गंभीर, ऐसा विलक्षण उत्तर मिलेगा। तो उन्होंने कहा, महाराज ठीक है मान लिया, पर बिना कुछ आय के, बिना कुछ धन के, बिना कुछ पैसे के कैसे निर्वाह होगा? कुछ खाना हो, कहीं जाना हो, टिकट के लिए पैसा चाहिए, यात्रा के लिए धन चाहिए, भोजन के लिए धन चाहिए, वस्त्र के लिए धन चाहिए, कैसे पैसे के बिना कार्य चलेगा? दरोगा जी के इस प्रश्न को सुनकर के पूज्य महाराज श्री ने बाल्यावस्था में भी कितना जागृत उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमने पूर्व जन्मों में, अनेकों जन्मों में पहले जो शुभ कर्म कर रखे हैं, हमारे जो कर्म हुए हैं, उन शुभ कर्मों की संपत्ति भगवान के एक बैंक में सुरक्षित रखी आ रही है। उन शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही इस जन्म के निर्वाह की व्यवस्था हो चुकी है। उसके लिए हमको क्या करना है? अरे भैया, क्या सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी को पैसे की आवश्यकता है क्या जीवन चलाने के लिए? हम आपसे भी विचार कर रहे हैं, आप जो भी सज्जन यहाँ बैठे हैं अथवा इस पटल के माध्यम से इस कथानक से जुड़ेंगे, इस संवाद से जुड़ेंगे, मैं आपसे पूछूं, आपको भी बहुत चिंता रहती है, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा, कैसा? बोले, चाहे जैसा। हम सब जितने भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कैसा? बोले, चाहे जैसा। तो क्या मनुष्य के अतिरिक्त किसी और को पैसे की आवश्यकता है? चींटी को एक कण चाहिए और उसकी जीविका की व्यवस्था परमात्मा ने की हुई है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं, उसकी फैक्ट्री नहीं चलती है। एक हाथी एक मन रोज खाता है, उसको नित्य भगवान उसका आहार उपलब्ध कराते हैं, उसको भी पैसे की आवश्यकता नहीं है। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सृष्टि में मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, पर जीविका का निर्वाह होता है। आपके पास तर्क हैं, आपके पास में बहुत सारे युक्तियां हैं। आप कहेंगे साहब उनको उनके बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, स्कूल की फीस नहीं भरनी है, उनको गैस सिलेंडर नहीं भराना है, उनको मोबाइल चार्ज नहीं कराना है। किसी ने कहा कि तुम कराओ। अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं का नाम दे करके अभावों का रोने वाला मनुष्य सचमुच अपने ही बुने गए जाल में फंसता है, बिलबिलाता है, बड़बड़ाता है, सिसकता है, रोता है, हाय हाय करता है। इस सृष्टि में किसी को पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि मेरा शरीर तब तक चलेगा जब तक मेरे पुण्य रूपी धन का कोष सुरक्षित है, और जिस दिन वह पुण्य कोष संपन्न हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उस दिन ये शरीर भी छूट जाएगा। तो शरीर के निर्वाह के लिए मुझको वर्तमान काल में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नन्हे से बालक की ऐसी अद्भुत बात सुनकर के वो जो श्रीमान जी थे वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, प्रभावित भी थे और सहमत भी हो गए। प्राय हमारे जीवन में क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से सहमत होते हैं पर उनसे प्रभावित बिल्कुल नहीं होते, और बहुत बार ऐसा होता है हम किसी से प्रभावित बहुत होते हैं पर सहमत बिल्कुल नहीं होते। जैसे किसी स्त्री का, नर्तकी का, किसी माता का नृत्य आपको बहुत प्रभावित कर रहा है पर आप उससे प्रभावित हैं, सहमत नहीं हैं। किसी का भाषण आपको प्रभावित करता है पर उसकी भाषण कला से आप प्रभावित हैं, पर विचार जो संप्रेषित किए हैं उनसे आप सहमत नहीं होते। बहुत बार आजकल राजनीतिक दृष्टि से और अपने विस्तार की दृष्टि से जो लोग बोल रहे हैं उनमें बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी बोलने की अच्छी कला है,
परंतु आप उनसे, उनके भाषण कला से प्रभावित हैं, उनके विचारों से आप सहमत नहीं हो पाते हैं। बहुत बार अपने माता पिता से आप सहमत होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, बहुत बार प्रभावित बहुत होते हैं पर सहमत नहीं होते हैं। ये प्राय मनुष्य के साथ विडंबना लगी रहती है, चलता रहता है। परंतु ये श्रीमान जी जो दरोगा जी हैं, ये पूज्य महाराज श्री के उस बाल तपस्वी के अनुपम वचनों से प्रभावित भी हुए और सहमत भी हो गए। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इच्छा और इच्छा शक्ति का ऐसा सुंदर विवेचन सुन करके उन्होंने कहा, भगवान मैं आपके चरणों में श्रद्धावनत होकर के वंदन करता हूँ। आपका मार्ग निष्कंटक है, आप जिस पथ पर जा रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं ये बात कहूँ, एक दिन आपका जो दिव्य व्यक्तित्व है ये सनातन धर्म के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। ऐसा कहकर के प्रणाम करके चला गया। और पूज्य महाराज श्री को उन्होंने क्या किया महाराज श्री जी के लिए, बोले ट्रेन में बिठा दिया, रेल में बिठा दिया। भगवान यहाँ से प्रयाग से सीधे हरिद्वार के लिए आप मेरी ओर से सेवा स्वीकार करें। तो दरोगा ने आके ट्रेन में बिठा दिया और पूज्य महाराज श्री जिस हरिद्वार से लौट करके घर आए थे, या हरिद्वार से भगवान के द्वार से, हरि के द्वार से, या हर के द्वार से, या गंगा के द्वार से जो लौटाए गए थे, या लौट कर आए थे, या नियति वापस लौटा करके लाई थी, या पुलिस लौटा करके लाई थी, या प्रारब्ध कुछ घुमा करके लाना चाहता था, जो भी हुआ घर आए थे। और आज पुनः प्रयाग के इस पावन तीर्थ से चल करके पूज्य महाराज श्री कहाँ पहुँच गए, बोले कहाँ पहुँचे, हरिद्वार। ये हरिद्वार है कि हरिद्वार है कि गंगा द्वार है। हाँ, शास्त्रों में द्वारिद्यु नद्या ऋषभक कुरु नाम, श्रीमद् भागवत में द्वारिद्यु नद्या, द्युनद्या माने भगवती गंगा का द्वार कहा है हरिद्वार को। प्रायशः व्यवहार में, चलन में, लेखन में हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार भी ठीक ही लिखा है। भगवान बद्रीनाथ के पवित्रतम भवन का, धाम का द्वार हरिद्वार है, इसलिए हरिद्वार ठीक है। हरे हे दिव्य धामनोर द्वारम, ऐसा दिव्य धामनो द्वारम, भगवान के दिव्य धाम का द्वार है हरिद्वार, इसलिए हरिद्वार है। पर कोई कोई महापुरुष अपनी आस्था की भिन्नता के कारण, अपने विश्वास के भाव के कारण वो हरिद्वार कहना चाहते हैं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हरिद्वार भी हो सकता है। क्यों, बोले भगवान केदारनाथ के पवित्रतम धाम का द्वार है यह, इसलिए हरिद्वार भी ठीक है। पर जो गंगा द्वार कहा जा रहा है तो गंगा द्वार भी ठीक है, क्योंकि भगवती माँ भागीरथी अपने पर्वतीय अंचल से निकल करके अब धरातल पर प्रवेश करना चाहती है। तो ये पृथ्वी पर पहला जो चरण भगवती माँ गंगा ने रखा है वो गंगा द्वार के रूप में हम इसको हरिद्वार को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है कश्चित वेत्ति हरिद्वारम, कोई उसको हरिद्वार के रूप में वेत्ति माने जाना थी। कश्चित वेत्ति हरिद्वारम गंगा द्वारम तथैव च, कोई इसको गंगा द्वार के रूप में जानते हैं। पर हरिद्वारम बदन्ति अन्ये, यहाँ हम कहना चाहते हैं हरिद्वारम बदन्ति अन्ये, कुछ लोग उसको हरिद्वार कहना चाहते हैं और कहते हैं, बोलते हैं हिमाद्रिद्वास तथा परे, हिमाद्रिद्वास तथा परे। और कुछ लोग उसको हिमाद्रि माने हिमालय का, द्वाह माने दरवाज़ा मानते हैं, द्वार मानते हैं, वो हिमालय का दरवाज़ा है, द्वार है। तथा परे माने अन्य। ये द्वाह शब्द भी है, हाँ द्वार शब्द भी है, उसको नपुंसक लिंग में बनता है तो द्वारम, द्वारे, द्वाराणी रूप चलते हैं। और ये द्वार शब्द स्त्रीलिंग भी है, और स्त्रीलिंग में जब ये इसका स्वरूप आता है तो द्वाह, द्वारौ, द्वारः, द्वारम, द्वारौ, द्वारः, द्वारा, द्वारभ्याम, द्वारभी, द्वारे, द्वारभ्याम, द्वारभ्यः, द्वारः, द्वारभ्याम, द्वारभ्यः, द्वारः, द्वारोः, और द्वाराम, और सप्तमी के एक वचन में द्वारी, द्वारिद्यु नद्याः। तो द्वारी माने सप्तमी का एक वचन। तो ये द्वाह क्या चौथे पद में हिमाद्रि द्वास तथा परे, कोई इसको हिमालय का द्वार कहते हैं,
कोई कोई गंगा का द्वार कहते हैं, कोई कोई विष्णु का द्वार कहते हैं, और हरि का द्वार कहते हैं, कोई कोई शिव का द्वार कहते हैं, माने हरिद्वार कहते हैं। अब बात एक हंसी की है, छोटी सी स्मरण में आ रही है तो कह दें। अंग्रेज़ों का शासन था, विद्वानों में विवाद हो गया, संघर्ष हो गया, हरिद्वार है कि हरिद्वार है। उस समय जो प्रशासनिक न्यायाधीश की भूमिका में महानुभाव थे अंग्रेज़ अधिकारी, उन्होंने लोगों को बुलाया, भाई क्या बात है, क्या झगड़ा है? तो उन्होंने कहा हरिद्वार होना चाहिए, कुछ ने कहा हरिद्वार होना चाहिए। तो न्यायाधीश निर्णय ना कर पाया, हरिद्वार हरिद्वार का क्या झगड़ा है। उन्होंने कोई अंग्रेज सलाहकार था, सचिव था, परामर्शक था, कहे मंत्री था, जिसके साथ विचार किया जाता है, उन्होंने पूछा अरे क्या है हरिद्वार की विशेषता, इस तीर्थ की विशेषता क्या है? तो उस अंग्रेज ने सुन रखा था कि यहाँ सनातन धर्मावलंबी हिंदू जन अपने पूर्वजों की, पितरों की अस्थियों का विसर्जन करने आते हैं। अब वो ठहरा अंग्रेज, अभी अंग्रेज़ों से बोलो तो हर को हड बोल दें। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं है सर, यहाँ हड्डियाँ विसर्जित की जाती हैं, तो ना ये हरिद्वार है ना ये हरिद्वार, ये हड़द्वार है, यहाँ हड्डियाँ विसर्जित की जाती हैं। तो सुनते हैं, सच बात है कि नहीं हमको नहीं पता, परंतु उस जिन लोगों के माध्यम से हमने सुना वो कहते थे उस अंग्रेज़ अधिकारी ने अंग्रेज़ी में अब जो अपना निर्णय सुनाया उसमें लिख दिया ना हरिद्वार है ना हरिद्वार है, बोले हरिद्वार है। पर आज तो अपनी मान्यताओं के आधार पर आप कोई भी नाम दें, पर वो तीर्थ बड़ा पावन है। सचमुच जिस व्यक्ति को भगवान के दिव्य धाम का आश्रय लेना है, उसके लिए हरिद्वार भगवान के द्वार पर पहुंचने के जैसा है। महाराज कुछ दिन पूज्य श्री हरिद्वार में रहे। धार्मिक जनता के आकर्षण का केंद्र सदा से हरिद्वार रहा है, पर महाराज श्री को दुनिया से क्या, वो अत्यंत आनंद के साथ एकांतिक साधना का आलंबन लेकर के हरिद्वार की उस पवित्र सुरम्य प्राकृतिक शोभा से संपन्न धरा पर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद लेने लगे। बड़ा दिव्य भजन चल रहा था, किसी को न देखने की इच्छा, न किसी से मिलने की इच्छा, न किसी से संवाद करने की इच्छा, न और कुछ नहीं मांगना है, ये तो उनका व्रत ही है। अपने अंदर अभाव का उद्भव ही नहीं होने देना, ये तो उनका संकल्प, ये व्रत ही है। याचना करनी नहीं है, याचना क्या, चाहना भी नहीं है किसी से कुछ चाहिए। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद अचानक मन बना तो ऋषिकेश की ओर चल पड़े। चलते चलते ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश का एक नाम कुब्जाम्र तीर्थ भी है। ऋषिकेश का एक नाम कुब्जाम्र तीर्थ भी है, और ऋषिकेश वो भूमि है जहाँ भगवती माँ भागीरथी गंगा के तट पर अनेकों ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, साधकों ने सिद्धि प्राप्त की है, इष्ट कृपा प्राप्त की है। और उनमें एक बड़ा विलक्षण नाम है ध्रुव जी महाराज का। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवती माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश में, आज भी उसको ध्रुव टीला करके स्मरण किया जाता है, गंगा के उस पार जो स्वर्गाश्रम है वहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की है। जैसे हरिद्वार में सप्त ऋषियों ने तप किया है, जिसको सप्त सरोवर कहते हैं, वहाँ भगवती माँ भागीरथी प्रत्येक ऋषि को एक साथ उपकृत करने के लिए, दर्शन देने के लिए 7 धाराओं के रूप में विभाजित हुई, विभक्त होकर के प्रत्येक ऋषि को एक साथ उपकृत किया, इसलिए वो सप्त सरोवर है। हरिद्वार भी कोई सामान्य स्थान नहीं है, सामान्य तीर्थ नहीं है। कनखल में भगवती माँ गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन, गंगा का आचमन, गंगा का अर्चन, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। तो जैसे हरिद्वार में सप्तर्षियों को भगवती माँ भागीरथी गंगा ने उपकृत किया है, ठीक वैसे ही ऋषिकेश में ध्रुव जी महाराज पर बड़ी कृपा भगवती माँ गंगा की हुई। वहाँ ध्रुव जी की तपस्थली आज भी है, जहाँ मस्तराम बाबा का घाट है, स्थान है, वहाँ पर वो स्थान माना जाता है। और अभी ऋषिकेश का बहुत गौरवशाली जो वर्तमान कालिक स्वरूप है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे सनातन धर्मावलंबी जहाँ जहाँ फैले हुए हैं,
वहाँ तक भगवान शंकराचार्य के भाष्य के सहित समग्र वेदांत के सिद्धांतों का अद्यापि आज भी बहुत काल से, बहुत सुदीर्घ काल से प्रामाणिक रूप से स्वाध्याय चलता है, जिसको कैलाश मठ कहा जाता है। तो वो ज्ञान का दिव्य तीर्थ वहाँ है, जहाँ स्वाध्याय की प्रथा आज भी अनवरत, भगवती ज्ञान की भगवती माँ भागीरथी आज भी अनवरत वहाँ से प्रवाहित होती है। तो उस कैलाश मठ के वर्तमान काल के, उसके अतीत काल के और भगवत कृपा से संभव है भविष्य में जो भी आचार्य, शिक्षक, शिक्षार्थी उससे जुड़े रहे हैं, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, उनके प्रति भी श्रद्धावनत कृतज्ञतापूर्वक इस भाव का स्मरण हम कर रहे हैं। एक दूसरी बात ऋषिकेश की, ऋषिकेश के माध्यम से माने स्वर्गाश्रम के माध्यम से एक बड़ा अद्भुत संवाद, संदेश, अभियान, सनातन धर्म से संबंधित साहित्य का प्रकाशन गीता प्रेस के माध्यम से जो हो रहा है, चाहे हनुमान चालीसा की बात हो, चाहे रामचरितमानस की बात हो, चाहे सुंदरकांड की बात हो, चाहे भगवत गीता की बात हो, उसका नाम गीता प्रेस अवश्य है। परंतु प्रायः अधिकांश पुराणों का संक्षिप्त अथवा सानुवाद समग्र स्वरूप वहाँ से प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसा प्रामाणिक प्रामाणिक का तात्पर्य हम कहना चाहते हैं, आजकल जो टंकण के दोष हैं, प्रायः प्रत्येक प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ हैं उनमें टंकण दोष बहुत रह जाते हैं, वर्तनी की अशुद्धि बहुत रह जाती है। अभी हमारे कहने का जो सकारात्मक भाव लिए हुए उद्देश्य है उसको समझें। हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते कि कलेवर में क्या परिवर्तन हुआ है, वेंकटेश प्रेस से क्या प्रकाशित रहा है और गीता प्रेस ने क्या परिवर्तन किया है। उसमें तो जो विद्वान लोग हैं उनके अपने सावकाश व विचार करें। हमको ये लगता है जो प्रकाशित हो रहा है वर्तनी की दृष्टि से और प्रकाशन की दृष्टि से वो मूल हिंदी के रूप में शुद्ध आता है, मूल संस्कृत के श्लोक के रूप में शुद्ध आता है और सस्ता भी है, कागज भी अच्छा है और यथासंभव वहाँ जो लगे हुए विद्वान हैं वो प्रामाणिकता की कसौटी पर भी अपने आप को कस करके कार्य कर रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं और ऐसा आधिसंख्य समाज मानता है। विचारकों की दृष्टि से कुछ भिन्नता होगी तो उनको कुछ लगता होगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गीता प्रेस ने भी ऋषिकेश का आलम्बन लेकर के, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम बड़ा है पर ऋषिकेश की भी भूमिका बड़ी विलक्षण है और कितने ही मठों के द्वारा, कितने ही संस्थानों के द्वारा, कितने ही तपस्थलियों के द्वारा ऋषिकेश ने कोटि कोटि जनों को समाधान दिया। एक बहुत बड़ा वहाँ पर स्थान है शिवानंद जी महाराज का। शिवानंद जी महाराज दक्षिण भारत से चल कर के उत्तर भारत में आए, ऋषिकेश को आश्रय करके रहे। वहाँ भी अनेकों साधकों ने अपने समाधान पाए हैं और हम हो सकता है बहुत सारी बातें भूल रहे हों। हमको ये दावा नहीं कर रहे कि ऋषिकेश के समग्र स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान काल में स्मृति कोश से जो स्फुटित होकर के भाव आ रहा है वो कह रहे हैं। हमारे पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज का स्मृति समाधि स्थल भी वहाँ पर है, त्रिवेणी घाट पर। परमार्थ निकेतन है, बहुत अच्छी आरती वहाँ होती है, बड़े बड़े महात्मा वहाँ रहे हैं। और जयराम आश्रम अर्थात ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा नियंत्रित, देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा नियंत्रित वो पवित्र स्थान भी है। और भी बहुत सारे मठ हैं जो हमारे संज्ञान में भी हैं। रामानुज संप्रदाय का एक बहुत अच्छा स्थान है जो श्री कृष्णाचार्य जी महाराज उसका संचालन करते हैं। हमारे ब्रह्मचारी श्री शिवेंद्र स्वरूप जी, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वामी श्री जोगेंद्र आश्रम जी महाराज, उनका भी स्थान है। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वैदिक विद्वानों का वो निलय है। तो उस ऋषिकेश के साथ हमारी एक स्मृति जुड़ी हुई है बहुत विशिष्ट, उसका भी हम स्मरण कर लें संयोग बस। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने भी ऋषिकेश की उस कोयल घाटी में एक ऐसे वृक्ष के आश्रय में जिसमें बट और पीपल दोनों के दोनों ऐसे मिलकर के बृहद रूप में सुविकसित हुए हैं कि जिसका नीचे से दर्शन करें तो भिन्नता नहीं प्रतीत होती, पर ऊपर की शाखाओं को देखते हैं तो लगता है ये बट है और ये पीपल है।
उस वृक्ष की खोह में जहाँ एक व्यक्ति पूरा खड़ा हो सकता है, खड़े होकर के साधना कर सकता है, धर्म सम्राट जी महाराज ने गंगा के तट पर उसी वृक्ष के कोटर में रह करके तप किया, 3 वर्ष तक सिद्धि प्राप्त की। उस वृक्ष के दर्शन हमको हुए हैं, उस स्थान का लाभ हमको प्राप्त हुआ है। तो ऐसी भी स्मृति हमारे साथ जुड़ी है। पूज्य महाराज श्री आए, हम लौट करके अपने कथानक पर आ जाएं। बाल ब्रह्मचारी, बाल तपस्वी, वो महायोगी अपनी यात्रा के क्रम में ऋषिकेश पहुंच गए। और मन में भाव क्या है? मन में भाव है कि हमको शास्त्र निष्ठा के साथ साथ, शास्त्रीय अनुशासन के साथ साथ किसी आचार्य के आलंबन में, किसी आचार्य के आश्रय में, किसी आचार्य के अनुशासन में हमको रह कर के तप करना, स्वतंत्रतया नहीं करना, मनमाना नहीं करना। जो हमारे मन को रुचेगा वो नहीं करना है। हमारे गुरु का जो आदेश होगा, हमारे शास्त्रों का जो मत होगा, उसके अनुसार हमको अपने आगे की यात्रा आगे बढ़ानी है। क्यों? भगवान आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार हैं और बड़े दिव्य अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं। उन्होंने भी गुरु के बिना अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ नहीं किया। उन्होंने भी अपने गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण किया और वहाँ से मार्गदर्शन पाकर के सनातन धर्म का बड़ा कार्य किया। और रामचरितमानसकार ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर को तरना असंभव है, असंभव है, असंभव है। भले ही भगवान विष्णु अवतरित होकर के आए, चाहे बिरंच माने ब्रह्मा क्यों ना आए, और चाहे भगवान शंकर क्यों ना आए, इस लोक यात्रा पर आएंगे तो उनको भी आचार्य का अनुशासन मान्य होगा ही होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा है, आचार्यम माम विजानीयात नाभ मन्येत कर हिचित। आचार्य को मेरी मूर्ति मानना चाहिए, उनका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए इन्हीं भावों से भरे हुए जो गुरु की प्रतिस्तुति के वचन हैं, उनमें गुरु को ब्रह्मा कहा है, गुरु को विष्णु कहा है, गुरु को शंकर कहा है। और इतना ही नहीं, गुरुदेव को साक्षात परब्रह्म के रूप में स्वीकार करके नतमस्तक हुआ जाता है। तो इसलिए गुरु की शरण में जाना है और पूर्व जन्म के संस्कार मानो, और बचपन में जो धार्मिक वातावरण उनको प्राप्त हुआ है, दादाजी का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ, पितामह का, उसकी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ हों। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए, जिनमें श्रोत्रियत्व हो और ब्रह्मनिष्ठा संपन्न वो गुरु चाहिए। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ कहने का अर्थ बहुत स्पष्ट है। श्रोत्रिय माने, श्रोत्र माने वेदों से संबद्ध सिद्धांत जिनके हृदय में प्रस्फुटित होता हो, प्रकाशित होता हो। अर्थात ब्रह्मकुल में समुत्पन्न आचार्य ही मुझको गुरु के रूप में स्वीकार्य है। ब्रह्म और केवल ब्राह्मण जाति में जन्मना ब्राह्मण मात्र उतने से नहीं, ब्रह्मनिष्ठा संपन्न हो, ये दोनों वैशिष्ट्य होने चाहिए। पर साथ में 2 बातें और पूज्य श्री के मन में स्थापित हैं। मेरे गुरु को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध रहित गुरुदेव होने चाहिए। एक बात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो और क्रोध ना आता हो। अच्छा, एक बात तो पक्की है, श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्मज्ञानी है, तो ये तो पक्का है कि क्रोध तो नहीं आता होगा। और क्रोध आता है तो कहीं अपूर्णता है। निश्चित रूप से क्रोध के द्वैत बुद्धि बिना और द्वैत के बिनो अज्ञान। क्रोध किस पर करते हो? किसी दूसरे पर ना, अपने आप पर तो कोई क्रोध नहीं करता है। मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने अपने गाल पर चाटा दिया हो, मुझसे कोई अपने अपराध हुआ है और मैंने अपने आप को गाली दी हो, आक्रोश व्यक्त किया हो, ऐसा तो नहीं होता। पर दूसरे से कोई गलती होती है, त्रुटि होती है तो गाली भी देते हो और मारते भी हो, तिरस्कार भी करते हो और क्षुब्ध होकर के अपमानित भी करते हो। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना और द्वैत के बिनु अज्ञान, और ये जो द्वैतत्व है, जो परकीयता है, जो परायापन है, ये अज्ञान के बिना नहीं आ सकता। इसलिए मेरे गुरुदेव श्रोत्रिय हों, ब्रह्मनिष्ठ हों। आजकल तो कोई भी किसी को भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लगा देता है। अब देखते ना, आजकल बड़े बड़े नाम छपते हैं तो कोई अमुक क्या क्या, भगवान जाने दीजिए,
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी का भी लगाया जाना ये विषय अलग है। पर हमको क्या, क्रोध रहित होना चाहिए। और क्रोध रहित कब हुआ जाता है? जिनको दूसरों की त्रुटियों को क्षमा करने का भाव मन में होगा वही अक्रोध होकर के जी पाएंगे। दूसरे के दोषों से अप्रभावित होने का एक सुगम मार्ग है उनकी त्रुटियों को क्षमा भाव से, क्षमा भरी दृष्टि से देखने आ जाए, आपको क्रोध नहीं आएगा। और जब दूसरों की त्रुटियों को आप क्षमा न कर पाओगे तो आप क्रोध की अग्नि में जलोगे, और जब जलोगे तो आपकी लपटें उठेंगी, दूसरे लोग जलेंगे, आँख से चिंगारियाँ निकलेंगी, बाणी से चिंगारियाँ निकलेंगी, फिर आप कूदोगे, बहुत कुछ होता है, होठ फड़फड़ाते हैं, व्यक्ति नाचते हैं, मनोरंजन होता है लोगों का। क्रोध रहित होना चाहिए। एक चौथी क्या विशेषता है? नंबर 1 श्रोत्रिय, नंबर 2 ब्रह्मनिष्ठ, नंबर 3 अक्रोध, क्रोध राहित्य होना चाहिए, और चौथा बोले बालक ब्रह्मचारी होने चाहिए जो गृहस्थ में ना गए हों। आजकल बहुत चर्चा चलती है कि गृहस्थ ही होने चाहिए, गृहस्थों से दीक्षा लेनी चाहिए। अरे भाई सब ठीक है, शास्त्रों के वचनों का मर्म सामान्यतया अभिधा के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ के द्वारा ही दीक्षा होनी चाहिए, उनको शास्त्रों की और गहराइयों में जाना चाहिए। सनकादिक महापुरुषों ने जो साधनाएं की हैं वो कहाँ से उनको संस्कार प्राप्त हुए हैं, और उनसे जिन्होंने दीक्षा लेकर के जो सनातन के मार्ग प्रशस्त किए हैं उन्होंने कैसे, तो बहुत सारी बातें। अस्तु, अक्रोधत्व और बालक ब्रह्मचारित्र होना चाहिए। पधारो महाराज, पधारो। इसलिए गुरु की खोज में चलते हुए पूज्य महाराज श्री ऋषिकेश पहुंच गए। तो वहाँ तत्त कुटीरों में गए, आश्रमों में गए। अचानक किसी ने चर्चा की कि ऋषिकेश में एक बालक ब्रह्मचारी दंडी सन्यासी हैं। बालक ब्रह्मचारी हैं, दंडी सन्यासी हैं, 2 बातें तो पक्की हो गई। वाह, मन प्रसन्न हो गया। श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, बालक ब्रह्मचारी हैं। चौथी बात अभी परीक्षित नहीं, क्रोध करते हैं कि नहीं करते हैं। किसी ने बताया कि उनके जैसा योगी, उनके जैसा समाधि निष्ठ महापुरुष अभी हमारी दृष्टि में नहीं आया है। तो बड़ी महिमा थी, बड़ी ख्याति थी। आप हमारे जो चरित्र नायक हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज चलते हुए उनके स्थान पर, आश्रम पर पहुंच गए, कुटी पर पहुंच गए। तो बड़ा भव्य वातावरण था, बड़ी महिमा थी। उनके जो अनुशासित शिष्य थे वो बड़े भावाभिभूत थे, बड़ी श्रद्धा के भाव से पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते थे। तो लोगों ने कहा बैठो महाराज, अभी तो पूज्य महाराज श्री समाधि से उठ करके आने में अभी समय है। तो जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज, दंडी सन्यासी जी महाराज समाधि की भाव से, ध्यानावस्था से निकल करके बाहर आए तो दिव्य ललाट है, बड़े तेजस्वी उनका व्यक्तित्व है। उनके नेत्रों में समाधि की, ध्यान की उस पावन अवस्था का कुछ तेज भी है, कुछ गुलाबी दृष्टि दिखाई, नेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। इन्होंने सद्य लेट करके दंडवत प्रणाम किया, ओम नमो नारायणाय कह करके वंदन किया और निवेदन किया, भगवान मुझे कुछ अग्नि की आवश्यकता है, भगवान मुझे अग्नि की आवश्यकता है। इतना सुनते ही दंडी सन्यासी जी महाराज जो ध्यान और समाधि के उस परमानंद सुख में डूब करके आए थे, स्नान करके आए थे, वो शांति, वो शीतलता, वो परमानंद की अवस्था वो विलीन हो गई। और आंखें तो लाल थी, शब्द और अंगारे जैसे बढ़ गए। हे मूर्ख, तू जानता नहीं हम दंडी सन्यासी हैं, और दंडी सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करता है, अनग्नि होते हैं। बालक ने कहा, भगवान दंडी सन्यासी से कह दिया अग्नि दे दीजिए गुरु। बोले बालक कह रहे हैं देहि अग्निम भो गुरु सद्य, हे गुरुदेव हमको अग्नि चाहिए। तो दंडी ने कहा कि सक्रोधो ही यतिस्तत्र प्रोवाचा अप्रसमीक्ष्य वै अनग्निको यतिर्दंडी न तुम जानासी मूढ़ दी। हमारे इस चरित्र के नायक
पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने 9 वर्ष की अवस्था में एक दंडी सन्यासी से निवेदन किया, भगवान देहि अग्निम भो गुरु सद्य, भगवान मुझे अग्नि चाहिए। अग्नि का तात्पर्य था ज्ञानाग्नि चाहिए। आपके द्वारा संप्राप्त ज्ञानाग्नि की जो चिंगारी होगी वो मेरे अंदर सुप्त जो ज्ञान है उसको प्रज्वलित कर, जैसे दीपक से दीपक जलता है। परंतु दंडी स्वामी जी महाराज यहाँ खेल गए, अथवा ये समझो कि नियति कहती है नहीं, इससे ऊंची कक्षा का आचार्य चाहिए बालक तुमको। हे यतीश्वर, हे आने वाले कल के भारतवर्ष के सौभाग्य के निर्धारक, हे सनातन धर्म के उद्धारक, अभी इससे उच्च कक्षा का आचार्य चाहिए। मानो ऐसा संयोग बन रहा है। तो क्रोध में भर करके दंडी सन्यासी ने कहा, सक्रोधो ही यतिस तत्र। क्रोध में भर करके यति माने दंडी सन्यासी जी ने प्रोवाच अप्रसमीक्ष्य, भाई अप्रसमीक्ष माने ठीक से विवेचन नहीं किया और अविधार्थ स्वीकार करके अग्नि को उन्होंने केवल दाहकता में ईंधन आदि समाश्रित जो अग्नि है उसको समझ करके उत्तर दे दिया बिना विचार किए। अनग्निको यतिर्दंडी, अरे मूर्ख, दंडी सन्यासी अनग्नि होते हैं। नत्तम जानासी मूढ़धि, तुझको इतना पता नहीं है। जब ऐसा कहा तो हमारे बार तपस्वी ने क्या कहा, यथा दारू तथा देहे, दारू माने काष्ठे, जैसे दारू में अग्नि होता है, काष्ठ में अग्नि होता है, वैसे ही शरीर में भी अग्नि होता है। हमारे आपके सबके शरीर में अग्नि है। बन्हिर्भवति सर्वथा, निश्चित रूप से अग्नि होती है। भौतिकाग्नि विहीनोपि, गुरुदेव आप भौतिक अग्नि से विहीन है, दिखाई देने वाली आग आपके पास नहीं है, परंतु बाच बन्नि स्वरूप दृक्, आपकी वाणी में आग जल रही है। गुरुदेव माना कि आपके पास में जलाने वाली भौतिक पदार्थों को जलाने वाली अग्नि नहीं है, पर आपकी वाणी में आग है। नमो नारायण। ऐसा कह करके जब ऐसा सुना, बालक की वाणी को सुना, तो यति दंडी सन्यासी का क्रोध जाता रहा। जिन आँखों में क्रोध के कारण अंगारे से झलकते थे उनमें करुणा का भाव आ गया। एक इसी संबद्ध बात में कह करके विराम लूँगा। बाल बचन सुनकर यति चौके जागे सद्य, दोहा है। बाल वचन सुनकर यति चौके जागे सद्य, आलिंगन कर बोलते धन्य हुआ मैं अद्य। और उस बालक को दौड़ करके उन्होंने आलिंगन किया, अपनी छाती से लगाया और कहने लगे मैं आपको पाकर के आज धन्य हो गया। तो हमारे बाल तपस्वी ने कहा, भगवान आप धन्य हुए, पर यहाँ तो अभी पिपासा रह गई। अभी गुरुदेव के पास तक पहुँचना चाहते थे हम, पर यात्रा में हैं। एक बात कह करके, समय की अपनी सीमा है, हमको घड़ी दिखाई जा रही है। एक महात्मा जी साधना करते, बड़े शांत, बड़े शीतल, बड़े अच्छे। जो कुछ थोड़े शीतल होते हैं, लोग समझते हैं क्या कहते हैं बीत राग शिरोमणि, सारे राग बीत गए इनके। बोले क्रोध नहीं आता महाराज जी, बहुत अच्छे हैं। प्राय लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें क्या पता है कि अंदर अंदर खूब सुलग रही होती है आग, क्षोभ रहता है और सारे राग द्वेष सब पल रहे होते हैं अंदर अंदर, जैसे समुद्र की गहराई के तल में मगरमच्छ होते हैं ना, ऐसे ही। तो बीतराग शिरोमणि कोई महात्मा थे जिन्हें क्रोध अधिक नहीं आता था। किसी गांव के व्यक्ति ने उनसे कहा, बाबा आग है का, आग दे दो। तो महात्मा जी सामान्य कोठी में कोई संग्रह नहीं रखते थे, वह एक समय 24 घंटे में भिक्षा का अन्न लेते, कोई ला के दे देता। ना चूल्हा, ना चौका, न बर्तन, ना अमुक, कोई झंझट ही नहीं। ना बेटा आग ना है। ये कथा हम उधार की सुना रहे हैं। हमारे वृंदावन में एक आचार्य जी हैं, श्री मोहनलाल गौड़ जी और श्री कृष्ण कुमार जी, उन दोनों ने हमको अलग अलग समय पर ये कथा सुनाई। उधार की कथा सुना रहे हैं कि बाबा आग है का। तो बड़ी विनम्रता से महात्मा जी शीतल थे, शांत थे, बड़े गंभीर थे, बड़े महान थे। ना लाला आग ना है, हम आग ना रखें। तो वो व्यक्ति चला गया और 2 मिनट बाद फिर लौट आया, बाबा बाबा आग है का। तो उन्होंने कहा भैया अभी तो मने करी तो समझ में नहीं आई, हम पे आग नहीं है। तो चला गया, फिर 5 मिनट बाद लौट आया, फिर बाबा 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 आग है का। अरे बोले तू पागल है का, तो समझ में ना आवे, मने कर देना आग ना है। तो आवाज़ स्वर में थोड़ी उग्रता आ गई। वो समझ गया कि लपटें आ रही हैं, है तो सही थोड़ी गहराई पे। चौथी बार फिर आया, अब तो महात्मा पहले से तैयार बैठे, बावरो है।
जैसे ही उन्होंने पूछी बाबा आग है का, मैंने कहा तेरी खोपड़ी फोड़ूंगा, यहाँ पत्थर लेके भागे। आगे आगे वो और पीछे पीछे शांत वीतराग शिरोमणि, बड़े महान, बड़े शीतल महाराज लेके डंडा लगे। तो मैं दंगो आ गया, तो फूंक दो। तो अच्छा वो भाग गया, तो लौट आए बेचारे, हाथ फूंक करके बैठ गए शांति से। बड़ा मूर्ख, हमारी समाधि भंग कर दी, साधना भंग कर दी, तो साधना भंग कर दी, समाधि भंग कर दी, ऐसा हुआ। तो थोड़ी देर बाद फिर लौट आया, उसने प्रणाम करे, बाबा आग तो है पर थोड़े गहरे में छुपा के रख रखी है। आग तो थी। उन्हें कहा कैसे? बोले निकर तो आई, लपट निकल रही है, पत्थर लेके भाग रहे हो। आग थी महाराज। प्रायः ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा भगवान आग है, थोड़ा छुपा के रखी थी। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।